राधे राधे। बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्रत की। व्रत किस प्रकार करना चाहिए, व्रत करने का अर्थ क्या है, व्रत में कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्रत रखने का अर्थ केवल निराहार रहना ही नहीं है, बल्कि व्रत रखने का अर्थ तन के साथ मन की शुद्धि करना भी होता है। धार्मिक ग्रंथों में व्रत करने से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। यदि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो व्रत को अच्छे मन, शुद्ध मन से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। प्रत्येक धर्म में लोग अपनी आस्था और परंपराओं के अनुसार व्रत या उपवास करते हैं। हिंदू धर्म में भी देवी देवताओं के अनुसार सप्ताह के दिनों में अलग अलग व्रत किए जाते हैं। लोग अपनी मन्नत के अनुसार भी व्रत करते हैं। व्रत करने का उद्देश्य केवल निराहार रहना ही नहीं होता, अपितु व्रत एक तप के समान होता है। व्रत रखने से दृढ़ शक्ति जागृत होती है और आप भीतर से शुद्ध होते हैं, क्योंकि व्रत में आप सबसे पहले दृढ़ संकल्प लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों में व्रत पूजन से संबंधित कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि व्रत करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आपका व्रत सफल होगा। तो चलिए जानते हैं कि व्रत करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि आपको जितने व्रत करने हैं उसका संकल्प अवश्य लें। संकल्प के बाद व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत में तन के साथ मन का संयम रखना भी आवश्यक होता है। यदि व्रत किया है तो अपने मन में किसी भी वस्तु को देखकर उसे ग्रहण करने का भाव ना लाएं। व्रत में हल्का सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और किसी भी तरह के तामसिक या गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। व्रत का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति कुछ समय समर्पित करना, इसलिए व्रत में केवल ईश्वर का स्मरण करें। उपवास के दौरान मन में किसी प्रकार के गलत विचार, गलत सोच किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। क्रोध में मुख से अपशब्द निकल सकते हैं, इसके कारण आपका व्रत विफल हो सकता है। यदि आपने किसी मन्नत के लिए व्रत संकल्प लिया है तो किसी ज्योतिष आदि से सलाह लेकर शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। इसके अलावा माना जाता है कि स्त्रियों को रजस्वला होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। उन दिनों की गिनती ना करें और आगे आने वाले व्रत करें। यदि व्रत के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए तो पुनः व्रत आरंभ करने चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं किसी देवी देवताओं के तो देवताओं के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी स्मरण करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो जाने पर उद्यापन अवश्य करना चाहिए। बिना उद्यापन कराए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत की पूजा विधि नियम अनुसार करना चाहिए। बीमारी, गर्भावस्था या क्षमता ना होने पर व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये रही व्रत से जुड़ी कुछ बातें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।